हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप ही का यूट्यूब चैनल भूषण स्टडी में। तो इस वीडियो में हम आप सभी को क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव का वीडियो लेके आए हैं। प्रकृति संसाधन का जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा, आप सभी को परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक ना। इस क्वेश्चन से कम से आप सभी को 1 से 2 अंक मिल जाएगा। कितना? 1 से 2 अंक इस परीक्षा से मिल जाएगा। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव सभी का है, देखिए इसको एकदम शॉर्ट में हम लिख के लाए हैं आप सभी को नोट के रूप में। सबसे पहला बोल रहा है कि काजू की खेती, यानी कि काजू है, काजू की खेती किस मृदा में की जाती है? तो काजू की खेती लेटेराइट मृदा या मिट्टी में किया जाता है। पूछेगा परीक्षा में, बताइए काजू की खेती किस मृदा में किया जाता है? काजू की खेती किस मृदा में? तो लेटेराइट मृदा में काजू की खेती की जाती है। कौन मृदा में? लेटेराइट मृदा में काजू की खेती की जाती है। ये परीक्षा की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। पूछेगा कि बताइए काजू की खेती किस मृदा में की जाती है? 4 गो ऑप्शन रहेगा, उसमें लेटेराइट मृदा रहेगा, उस मार दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला ऑब्जेक्टिव का है, देश का कितना प्रतिशत भूभाग पर पठार है? यानी कि देश का कितना परसेंट भूमि पर, यानी कि भूभाग पर पठार है? तो कितना? 27% पर। कितना पर है? 27% पर। ठीक ना, ठीक ना। कितना परसेंट पर है? 27% पर। बल्कि पहाड़ी कितना पर है? बल्कि पहाड़ी कितना पर है? 30, यानी कि 30% पर गाछी आपका पहाड़ी है। मैदान कितना पर है? तो मैदान आपका हो जाएगा 43% पर। कितना हो जाएगा? 43% पर आपका गाछी है, आपका मैदान है। ठीक ना। कितना परसेंट पर? 43% पर आपका गाछी है, मैदान है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, समझिएगा कि उत्तर कौन सी, उत्तर भारत का मैदान जलोढ़ मृदा का बना है। जो उत्तर भारत का मैदान है कौन मृदा का बना है? जलोढ़ मृदा का बना है। ठीक ना। अगला है दूसरा, काली मृदा। अगला का है काली मृदा का स्थानीय नाम रेगुड़ मृदा है। काली मृदा का स्थानीय नाम रेगुड़ मृदा है। कौन मृदा है? रेगुड़ मृदा है। अगला देखिए, लेटर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो ईंट होता है। क्या होता है? ईंट होता है। अगला अगला क्वेश्चन आप सभी का है, समझिएगा यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि लेटराइट मृदा का रंग कैसा होता है? तो लेटराइट मृदा का रंग कैसा होगा? आपका लाल होगा। कैसा होगा? लाल होगा। लेटराइट मृदा का रंग कैसा होता है? लाल होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में है। समझ में आ गया? भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अगला अगला क्वेश्चन है कि लेटराइट मृदा या मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? पूछ सकता है आपका परीक्षा में। यहाँ पर दो अंक का चाहे 1 अंक का, सब ऑब्जेक्टिव है। एनसीईआरटी का जो भी शॉर्ट ऑब्जेक्टिव है। मतलब देखिए बोला कि लेटराइट मृदा का रंग लाल क्यों होता है? तो एल्युमिनियम और लौह अयस्क के कारण, लौह अयस्क के कारण लेटराइट मृदा का रंग कैसे होता है बाबू? लाल होता है। अगला क्वेश्चन आप सभी के है कि पंजाब एवं हरियाणा में कितना परसेंट भूभाग पर खेती होती है? तो 80% भूभाग पर क्या होती है? खेती की जाती है। कहाँ में? पंजाब एवं हरियाणा में कितना परसेंट भूभाग पर खेती की जाती है? 80% भूभाग पर क्या की जाती है? खेती की जाती है। अगला सभी का देखिएगा, अगला देखिएगा, अगला देखिएगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितना परसेंट भूभाग पर खेती की जाती है? 10% से भी काची अधिक, 10% से भी काची अधिक में, उससे कम में खेती की जाती है। यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो केंद्र शासित प्रदेश है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितना परसेंट भूभाग पर खेती की जाती है? तो मात्र 10% से भी काची कम में, 10% से भी कम में खेती की जाती है। अगला, राष्ट्रीय वन नीति कब लागू हुआ?
1952 में। कब? 1952 में राष्ट्रीय वन नीति लागू हो गया। आप सभी को परीक्षा में मिली क्वेश्चन पूछने की संभावना है। अगला देखिए, सब जितना है ना क्वेश्चन बैंक ऑब्जेक्टिव सभी से पूछता है। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन आप सभी का है कि मृदा क्या चीज, अगला क्वेश्चन है कि मृदा संरक्षण यानी कि मृदा का बचाना, मृदा की संरक्षण सबसे बड़ी उपाय क्या है? वृक्षारोपण। यानी कि मृदा को हम कैसे बचा सकते हैं कि वृक्षारोपण के माध्यम से हम मृदा को बचा सकते हैं। वृक्षारोपण क्या? यानी कि पेड़ पौधा को रोपने से हमारा मृदा का क्या होगा? बचाव होगा। अगला देखिए, पवन का बोला पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में कैसे कृषि की जाती है? तो पट्टिका कृषि की जाती है। कौन कृषि? पट्टिका कृषि की जाती है। पूछेगा बताइए, पवन अपर्दन वाला क्षेत्रों में कैसा कृषि की जाती है? कि पवन अपर्दन वाला क्षेत्रों में पट्टिका कृषि की जाती है। कौन कृषि? पट्टिका कृषि की जाती है। अगला अगला क्वेश्चन है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार राजस्थान में है। पूछेगा बताइए, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार भारत के किस राज्य में है? बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और राजस्थान। तो कहाँ हो जाएगा? राजस्थान होगा। राजस्थान जहाँ देखिएगा टिक मार दीजिएगा। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि सोपानी कृषि उत्तराखंड खंड में की जाती है। पूछेगा बताइए, सोपानी कृषि भारत के किस राज्य में की जाती है? उत्तराखंड में होगा। कहाँ? उत्तराखंड। बोलेगा उत्तरा बताइए, पश्चिम बंगाल होगा कि उत्तराखंड होगा कि राजस्थान होगा कि उत्तराखंड होगा? तो कहाँ? उत्तराखंड में जहाँ मिलेगा ऑब्जेक्टिव में मार दीजिएगा। अगला देखिए, मेढक में प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? तो एड्रा है। गाची एड्रा है। अगला देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये जितना है ना सब मैट्रिक की परीक्षा के 2024 में जो भी देने जा रहे हैं सबके लिए महत्वपूर्ण है। 1 से 2 अंक पक्का रहेगा इस चैप्टर से। अगला देखिएगा, बोल रहा है कि काली मृदा का दूसरा नाम, काली मृदा या मिट्टी, काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मृदा यानी कि रेगुर रेगुर मृदा या रेगुर मिट्टी होता है। ठीक ना? तो सभी को हम बता दिए कि जितना है अब सभी का ऑब्जेक्टिव है, प्योर एनसीईआरटी का है, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सभी इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद। पहले देख स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है ना? यहाँ से लीजिए पहले। हो गया। से शॉर्ट में एकदम नोस्ट की तरफ है, लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। 1 से 2 अंक का सभी को जरूर रहेगा मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 में देने जा रहे उसके लिए। ठीक ना? आप सभी का धन्यवाद।